दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी सीडीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो इसमें आधार कार्ड या फिर जो आईडी प्रूफ इसमें अपलोड किया जाता है पीडीएफ में उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आगे चल के फोटो और सिग्नेचर वगैरह इसमें अपलोड करने पड़ते हैं जिसका साइज वगैरह आपको सेट करना कंपलसरी रहता है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होते हैं। उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊं किस तरीके से आपको यहाँ पर आईडी कार्ड या फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह का साइज सेट करना है, कैसे इनको अपलोड करना है। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है मैं डायरेक्ट उसी स्टेप पर आ गया हूँ जहां पर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपका आईडी कार्ड का नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी कार्ड आपको अपलोड करना है। जैसे कि मुझे आधार कार्ड अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह कुछ और है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूछेगा आप यहाँ पर कंसेंट देना चाहते हैं आधार कार्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। अगर आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए ये नहीं पूछेगा, सिर्फ आधार कार्ड वाले ऑप्शन में पूछा जाता है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी कि जो आपने आईडी प्रूफ ऊपर सेलेक्ट किया था उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा से नंबर डालकर यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। अब अपलोड करने की प्रोसेस में दोस्तों आपको यहाँ पर जो फाइल अपलोड करनी है वो पीडीएफ में अपलोड करनी है, जिसका साइज आपको 20 से 300 केबी के बीच में रखना है। तो साइज वगैरह हम बनाना बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की दोनों तरफ की कॉपी स्कैन कर लेनी है, या फिर आप चाहे तो मोबाइल से भी उसकी फोटो खींच सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ, बीच में फ्लैश वगैरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्लैश वगैरह आ जाता है तो कई सारी चीजें उसमें धुंधली हो जाती है, तो उस वजह से वो चीज यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। तो साफ सी उसकी फोटो खींच लेनी है आपको। इसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों साइड की आईडी प्रूफ को एक साइड मर्ज करके बनाना पड़ेगा, मतलब एक ही साइड दोनों चीजें आ जाएं। उसके लिए आप चाहे तो मोबाइल में भी काफी सारे टूल्स वगैरह रहते हैं तो उनकी मदद से आप उनको मर्ज कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी काफी सारी वेबसाइटें हैं उसकी मदद से आप इनको मर्ज कर सकते हैं। और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा, अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप बड़े आराम से काफी सारी चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं formjankari.com पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाए, कोई भी इसका चार्ज वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा। formjankari.com पर आने के बाद आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको आ जाना है दोस्तों सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको फास्टेस्ट ऑन इमेज व्यूअर्स का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना फ्रंट साइड का आईडी प्रूफ या फिर बैक साइड का आईडी प्रूफ, कोई भी एक साइड की आईडी प्रूफ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक ओपन विथ में आके फास्टेस्ट ऑन इमेज वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जब आप इस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, इसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको डिजाइन एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे ऐड का बटन एक नजर आएगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दूसरी साइड की आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये मेरा दूसरा साइड का आईडी प्रूफ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर बोलेगा कि आप इसको अपने ऑटोमेटिकली रीअरेंज करना चाहते हो तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से ऊपर नीचे लेकर आ जाएगा। अगर कई बार इधर उधर भी आ जाता है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए जैसा आपको करना वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वापस से इसको अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आपको एक सेव का बटन दिखाई देगा छोटा सा प्रिंट के बगल में, इसको आप क्लिक कर दीजिए, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे कि भैया यहाँ पर आपकी फाइल तो सेव हो चुकी है, लेकिन इसके साइड में काफी ज्यादा एरिया आ रहा होगा, तो आप इसको क्रॉप कर लीजिए थोड़ा सा। वापस से हम ओपन विद फास्टेस्ट ऑन इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर राइट साइड में आपको क्रॉप बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फाइल को उतना क्रॉप कर लेना है। ये हमारी फाइल क्रॉप हो चुकी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ वापस से। तो हमारी नई फाइल आ चुकी होगी सेव होकर। अब दोस्तों हमें बदलना है इसको पीडीएफ में, इसका साइज वगैरह सेट करने के बाद, क्योंकि साइज जो इसमें मांगा गया है वो 20 से 300 केबी के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। अब मेरी फाइल का साइज यहाँ पर दोस्तों 500 केबी के आसपास है, तो आपको 20 से 300 केबी के बीच में इसका साइज बदलना है। तो वापस से हम आ जाते हैं formjankari.com पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यूजफुल फाइल्स के ऑप्शन में आपको ऑनलाइन टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है जिस फाइल को आपने अभी बनाया था। अगर आपके पास सिर्फ मतलब पैन कार्ड या फिर कोई दूसरा आईडी प्रूफ है जो कि सिंगल साइड है तो उसकी सिंगल साइड की फोटो खींच के आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए फाइल साइज बनाने के लिए। अब आपको ये देखना है दोस्तों, कई बार कोई डॉक्यूमेंट लंबाई में होता है, कोई डॉक्यूमेंट चौड़ाई में होता है। जैसे मान लीजिए आपकी सिंगल आईडी प्रूफ है तो वो चौड़ाई में ज्यादा होगा, तो लंबाई वाले केस में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है 700, इस तरीके से। अगर जो डॉक्यूमेंट लंबाई में ज्यादा है, अगर कोई डॉक्यूमेंट चौड़ाई में ज्यादा है तो आपको ये दोनों चीजें इंटरचेंज कर देनी है। 700 आपको इस वाले ऑप्शन में डाल देना है, 500 आपको इस वाले ऑप्शन में डाल देना है। आप देखें आपकी फाइल का साइज यहाँ पर 50 केबी आसपास हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ हो तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 80 केबी आसपास मैंने साइज कर लिया बढ़ाकर। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और किसी भी नाम से मैं इसको सेव कर दूंगा।
अब इस फाइल को दोस्तों हमें पीडीएफ में भी बदलना पड़ेगा, तो पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, कई सारी वेबसाइटें आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फ्री पीडीएफ कन्वर्ट नाम की वेबसाइट नजर आएगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लें जो आपने अभी बनाई है, वो ओपन कर लें और इसके बाद क्रिएट पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और आप पीडीएफ को अपनी सेव कर लें। और भी कई सारी वेबसाइटें हैं दोस्तों पीडीएफ में बदलने के लिए, लेकिन उन वेबसाइट में क्या होता है आपकी इमेज का साइज कंप्रेस कर दिया जाता है। जैसे आपने 80 KB की इमेज बनाई होगी तो वो कंप्रेस करके उसकी 20 KB की कर देंगे, तो फिर उनको अपलोड करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब वापस से हम उसी ऑप्शन पर आ गए। यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ नंबर डालना है और फाइल को अपलोड करके देखना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फाइल को, एक बार में ही हमारी फाइल अब सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह भर के कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो ये दोनों आपको पीडीएफ में बदलकर अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट ही इनको अपलोड करना है। लेकिन साइज इन दोनों डॉक्यूमेंट का भी आपको 20 से 300 KB के बीच में ही रखना है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको पिक्सल्स वगैरह भी बनाना कंपलसरी है। वैसे तो यहाँ पर दे रखा है भैया 350 बाई 350 पिक्सल्स मिनिमम और 1000 बाई 1000 मैक्सिमम पिक्सल्स के आपकी ये दोनों चीजें रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको ये दोनों चीजें बनानी है। तो सबसे पहले हम वापस से formjanvay.com पर आ जाते हैं, जहां पर हमने ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटो सेलेक्ट करनी है, जिस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। दोस्तों कोशिश करिएगा फोटो आपका व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो हो ताकि कभी रिजेक्ट ना हो, और साथ में फोटो में आपका चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। कोई भी हेड टोपी चश्मा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पर ये वाली फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों बैथ में आपको यहाँ पर डाल देना है 450 और हाइट वाले ऑप्शन में भी आपको 450 डाल देना है इसी तरीके से। और कोई भी चेंजेस वगैरह आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी इमेज का साइज 23 KB या फिर 30 KB के आसपास हो चुका होगा। थोड़ा बहुत और कम ज्यादा कर सकते हैं आप, यहाँ से 20 KB से कम नहीं रखना है और 300 KB से ज्यादा की नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर 40 KB के आसपास कर लेता हूँ अपनी इमेज और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, P1 नाम से सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर को मुझे अपलोड करना है दोस्तों। जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सिग्नेचर मैंने कैपिटल लेटर में कर रखे हैं, तो ये साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं और ब्लैक पेन से कोशिश करिएगा साइन करें। तो मैं ये वाली साइन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल हैंड राइटिंग मेरे साइन है, आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूरे सभी लेटर कैपिटल यहाँ पर नहीं बनाने हैं। तो मैंने ये वाली साइन सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद सिग्नेचर के केस में भी दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों जगह 450 450 डाल देना है। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके सिग्नेचर साइज 20 KB या फिर 30 KB के आसपास हो चुका हो, नहीं हुआ हो तो आप यहाँ पर लेफ्ट राइट करके कम ज्यादा कर सकते हैं। वापस से मैंने 40 KB के आसपास कर लिया है और सिग्नेचर को भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इस वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पर दोनों चीजें हम सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। तो फोटो हमने सेलेक्ट कर ली है और सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे दोनों चीजें आपकी एक बार में अपलोड हो जाएंगी और इसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपको आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करनी थी सभी को अपलोड करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।